हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, लेसन नंबर 5 हमारा चल रहा था। लेसन नंबर 5 है द्वितीय क्रिया से संबंधित, जिसमें हम पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, जिसके अंदर हम प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। ये कितने प्रकार के उद्योग धंधे होते। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो चौथे नंबर का टॉपिक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। पिछले वीडियो में हमने देखो आकार के आधार पे पढ़ा, हमने कच्चे माल के आधार पे पढ़ा, हमने उत्पादन व उत्पाद के आधार पर हमने 3 बिंदुओं को पढ़ चुके हैं। आज जो चौथा बिंदु है वो स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। अधिकार का मतलब ये कि भाई उद्योग धंधे होते हैं, एक ऐसा उद्योग भी होता है जो सार्वजनिक होता है। सार्वजनिक का मतलब क्या, जिसके ऊपर सरकार का अधिकार हो। ठीक है। एक उद्योग ऐसा भी होता है जिसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, और एक ऐसा उद्योग होता है जिसपे एक व्यक्ति का भी अधिकार होता है और एक सरकार का अधिकार होता है, मतलब सेमी, ठीक है, जिसे बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट अधिकार। ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि एक उद्योग जिस पर सरकार का अधिकार हो, एक उद्योग जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो, और एक उद्योग ऐसा जो सरकार और व्यक्ति दोनों मिलकर चलाए। ठीक है। तो 3 प्रकार के स्वामित्व मतलब अधिकार होते हैं। ठीक है। मैं पॉइंट डाल के दिखाता हूं आपको। पहला पॉइंट तो है आपका कौन सा, पहला पॉइंट हो गया सार्वजनिक। ठीक है। अब सार्वजनिक का मतलब हो गया सरकार का, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। ठीक है। दूसरे नंबर का हो गया निजी। ठीक है। निजी का मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार। ठीक है। निजी क्षेत्र उद्योग। और तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त, मिला जुला संयुक्त क्षेत्र उद्योग। अब मैं आपको एक एक करके इसका वर्णन करके बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट डाल लेंगे सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है कि सार्वजनिक मतलब एक ऐसे, जैसे अब सार्वजनिक क्या, जैसे कि मान लीजिए आपका एक रास्ता है, रोड है। अब रोड किसके अंडर में आती है, सरकार के, लेकिन सार्वजनिक है, सबके लिए उपयोगी है। ठीक है। सार्वजनिक का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सरकार के अधीन। हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और सरकार की जितनी भी व्यवस्थाएं होती है, सरकार की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सार्वजनिक होती है, मतलब हर व्यक्ति का उसमें अधिकार होता है। मतलब सरकार की भूमि पर होता सब व्यक्ति का अधिकार होता है, लेकिन वो अधीन किसके होती है, सरकार के। अब बात चल रही है उद्योगों की, किसकी चल रही है, उद्योग की। मतलब ऐसे उद्योग, अब मैं सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र किसके अधीन रहेगा, सरकार के। बात है उद्योग की, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग एक ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन हो। आगे बात समझ में, ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन हो, इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है। ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। ठीक है। मतलब सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये उद्योग होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। मैं बोल रहा हूं बहुत से, संपूर्ण तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि भारत के बहुत ही कई उद्योग ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार के अधीन है। ठीक है। इसको मेंशन कर देते हैं, भारत के कई उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। अब कई बोल दीजिए या बहुत बोल दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हर उद्योग तो सरकार के अधीन नहीं होता है। मतलब वो उद्योग निजी क्षेत्र में भी आते हैं, आगे बात समझ में। लेकिन मैं आपको कई ऐसे देश बताता हूं जहां पर अधिकतर नहीं, सारे ही उद्योग जो है सरकार के अधीन होते हैं। मतलब समाजवादी देश जो होते हैं, समाजवादी देश कौन से, जैसे कि रूस है। ठीक है। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग जो है सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, रूस का, जहां पर हद से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि 90% उद्योग जो है वो सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो कौन से देश, समाजवादी देशों में। ठीक है। समाजवादी देश, जिसका मैं उदाहरण दे देता हूं यहां पे, रूस का। ठीक है। रूस का मैं उदाहरण दे देता हूं क्योंकि यहां पे समाजवादी सरकार है, समाजवादी देशों की श्रेणी में रूस आता है। ठीक है। तो समाजवादी देशों के अंदर अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र वाले उद्योग उपस्थित है। ठीक है। अनेक उद्योग सरकारी
स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब क्या बताया मैंने, अधिकार, स्वामित्व वाले होते हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन और जोड़ता हूं मैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप पूछोगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग मौजूद है। मिश्रित का मतलब तो यही हुआ, मिला जुला। ठीक है, जहां पर कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक तो निजी, निजी का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, वह सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब मैंने बता दिया, जो सरकार के अधीन उद्योग हो, मतलब एक व्यक्ति का अधिकार हो या फिर सरकार के अधीन अधिकार हो। दो प्रकार के उद्योग जब एक साथ काम करते हैं तो, और उससे जो उत्पन्न होने वाली जो मनी होती है, पैसा होता है, अर्थव्यवस्था होती है, उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि ये दोनों, जो निजी है और सार्वजनिक है, ये दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के उद्योग उपस्थित होते हैं। मतलब ये कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कब बनेगी, जब आपके निजी मतलब एक व्यक्ति का निवेश हो और एक सार्वजनिक जिसमें सरकार का निवेश हो, दोनों मिलकर जब कोई उद्योग संचालित करेंगे तो उससे जो आय होगी उसे हम कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। कंप्लीट समझ में आ गई बात? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। देखिए, हमारे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को अधिकार के आधार से हम कहते हैं। ठीक है, किसका अधिकार? हम 2-3 बिंदुओं के अंदर इसको पूरा करते हैं। पहला सार्वजनिक, दूसरा निजी, तीसरा संयुक्त। सार्वजनिक की बात कर रहे थे अभी हम। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग वे उद्योग होते हैं जो किसके अंडर में होते हैं, सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, उसके अंदर पूरा पावर किसका होता है, सरकार का। भारत के कई उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। ठीक है, समाजवादी देश, जिसमें मैंने रूस का उदाहरण दिया, अनेक उद्योग जो है, अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, मतलब इनके ऊपर अधिकार जो होता है किसका होता है, सरकार का। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो इसी के संबंधित है, जब निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर उद्योगों का संचालन करते हैं तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हो गई कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग वे उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। चलिए, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, निजी क्षेत्र उद्योग। देखिए, दूसरा बिंदु मैंने डाल लिया है, निजी क्षेत्र उद्योग, ऐसे उद्योग जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। आगे बात समझ में, जैसे कि मेरा कोई उद्योग है जिसपे केवल मेरा ही अधिकार है, उसमें ना तो कोई सरकार का अधिकार है, ना किसी और समूह का अधिकार है या कोई संगठन का अधिकार है। मतलब यह कि मेरा खुद का एक निजी संगठन है जिसमें कुछ गिने चुने लोग होते हैं और वो उस उद्योग को संचालित करते हैं। मतलब वो फर्म जो है, वो उद्योग है, केवल मेरे नाम है, मतलब एक व्यक्ति का अधिकार, उसमें एक व्यक्ति ही पूंजी लगा रहा है। आगे बात समझ में, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, इन उद्योगों पर अधिकार व्यक्तिगत एक व्यक्ति निवेशकों के पास होता है। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो पैसा लगता है उसी व्यक्ति के नाम पर ये उद्योग होते हैं, इसलिए इस उद्योग को हम बोलते हैं निजी क्षेत्र उद्योग। आगे बात समझ में, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, इन उद्योगों पर अधिकार व्यक्तिगत। ठीक है, इन उद्योगों पर अधिकार व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब मैं लिख देता हूं, एक व्यक्ति। आगे बात समझ में, एक व्यक्ति। आगे बात समझ में, निवेशकों, निवेशक का मतलब क्या हो गया, जो पूंजी खर्च करता है। ठीक है, जो पैसा लगाता है उसे निवेशक कहते हैं। निवेशकों के पास होता है वे उद्योग निजी क्षेत्र उद्योग कहलाते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में भैया, ये निजी उद्योग की परिभाषा हो गई। अब सुनिए, ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का अधिकार होता तो निजी संगठन भी हो गया। आगे बात समझ में, लिख देंगे, ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं, मतलब ये उद्योग। ठीक है, ये उद्योग निजी संगठनों द्वारा क्या होते हैं, संचालित होते हैं। और सुनिए, अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग तो कहां मिले थे आपको, समाजवादी देशों में। ठीक है, समाजवादी देशों का नाम आया था, इसके अंदर मैंने एक उदाहरण दिया था रूस का।
ठीक है। अब मैं निजी क्षेत्र उद्योग की बात करूं तो ऐसे उद्योग आपको कहां मिलेंगे? पूंजीवादी देशों में ये उद्योग आपको मिलेंगे। मेंशन कर दीजिए, पूंजीवादी देशों में ये उद्योग मिलते हैं। अब पूछोगे कि भाई ऐसे उद्योग, ऐसे देश कौन कौन से हैं? तो भैया सबसे पहले पूंजीवादी देश कौन सा है? अमेरिका, ठीक है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास में अधिकतर एक व्यक्ति का अधिकार वाले उद्योग ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको फ्रांस देख लीजिए, जापान देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए जर्मनी है, ठीक है, इटली है, ठीक है, जर्मनी है, इटली है, इसके अलावा आपके हॉलैंड है, ठीक है, हॉलैंड भी इसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका स्वीडन, ठीक है, और मैं बताऊं आपको इंग्लैंड, ठीक है। ये जितने भी देश है ये सब पूंजीवादी देश है। कौन से देश है? पूंजीवादी देश। ये समाजवादी देश और ये हो गया पूंजीवादी देशों। और पूंजीवादी देशों का उदाहरण आप डाल दीजिए, मैं एक उदाहरण डाल देता हूं, जैसे कि अमेरिका। बाकी फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, स्वीडन और इंग्लैंड जो है ये भी पूंजीवादी देश है। यहां पर जितने भी उद्योग आपको मिलेंगे वहां पर उद्योगों पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब वो निजी संगठन, ठीक है, एक व्यक्ति, एक निवेशक जो होता है, जो एक व्यक्ति पूंजी लगाता है और वो उसको चलाता है। ऐसे उद्योग जो है आपको कहां मिलेंगे? पूंजीवादी देशों में। जो पैसे वाले देश होते हैं वहां पे भैया सबकी इनकम अच्छी होती है, वो अच्छे उद्योग आसानी से खोल लेते हैं। तो ऐसे देश आपके सामने मैंने लिख दिए। आगे बात समझ में, तो ये आपका है निजी क्षेत्र उद्योग। आगे बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, संयुक्त क्षेत्र उद्योग। देखिए तीसरा पॉइंट अपना संयुक्त क्षेत्र उद्योग। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है कि मिलजुल कर कोई उद्योग का संचालन करते हैं। मिलजुल का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं ऊपर वाले पॉइंटों को देखूं, यहां पे सार्वजनिक भी है और निजी भी है। अब ये दोनों मिलकर अगर काम करें और उद्योगों का संचालन करें तो इसे कहेंगे संयुक्त। आगे बात में, संयुक्त का मतलब क्या होता है? मिला जुला। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? इसकी डेफिनेशन परिभाषा यह है कि किसी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जब संयुक्त प्रयास से कोई उद्योग का संचालन करते हैं वो कहलाते हैं संयुक्त क्षेत्र उद्योग। आगे बात सर में परिभाषा लिख दीजिए, किसी निजी व सार्वजनिक, ठीक है। अब यहां पे निजी शब्द है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, और यहां पे सार्वजनिक मतलब सरकार का अधिकार है। तो मतलब एक व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर, आगे बात समझ में, एक निजी तो एक व्यक्ति हो गया और सार्वजनिक में मैंने बताया था सरकार के अधीन होते। तो जब व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर, ठीक है, कोई कंपनी खड़ी करती है और उसका संचालन करती है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र उद्योग, ठीक है। तो किसी निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ठीक है, संयुक्त रूप से मतलब एक जगह रहकर, कंपनी संयुक्त रूप से किसी उद्योग का संचालन करती है तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्षेत्र उद्योग कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं, एक छोटी सी लाइन में इसका अर्थ पूरा हो जाता है। छोटी सी लाइन क्या? संयुक्त कंपनी द्वारा संचालन, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। संयुक्त कंपनी द्वारा उद्योगों का संचालन। आगे बात सर, मिला जुला रूप, किसका? मिला जुला रूप संयुक्त क्षेत्र उद्योग कहलाएगा। मतलब ये कि जब ये दोनों सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर किसी उद्योग का संचालन करेंगे, मतलब सरकार भी हो और एक व्यक्ति भी हो, दोनों मिलकर, सरकार और उस एक व्यक्ति के द्वारा खड़ी गई कंपनी, ये दोनों मिलकर किसी उद्योग का संचालन जब करते हैं तो भैया संयुक्त क्षेत्र उद्योग कहलाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। हमारे देश का जो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है। अब मुकेश अंबानी खुद अकेला कुछ नहीं है। मुकेश अंबानी का
एक तरीके से सरकार सहयोग करती है, मतलब सरकार का भी इन्वेस्टमेंट होता है, सरकार का भी उनके उद्योगों के अंदर कुछ परसेंट हकदार होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, अगर मुकेश अंबानी कोई कंपनी खोलता है तो मुकेश अंबानी का शेयर उसमें, और दूसरा वहां पर किसका शेयर, सरकार का भी शेयर। तो अब दोनों मिलकर किसी उद्योग का संचालन कर रहे हैं, तो ऐसे उद्योगों को हम बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र उद्योग। आगे बात समझ में, इसको हम बोलते हैं संयुक्त कंपनी द्वारा उद्योगों का संचालन। क्लियर, आगे बात समझ में। अब यहीं पर अपना एक कंप्लीट होता है स्वामित्व के आधार पर, मतलब अधिकार के आधार पर उद्योगों का वर्णन। मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे बात समझ में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।